अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुनाए जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे गुज़र रहे हैं आपके दिन और रात? और अब तो बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं। 24 ऑफ अगस्त से बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, तो फिर से वही सारी रूटीन शुरू हो जाएगी। माएँ फिर से बिज़ी हो जाएंगी। वैसे अभी भी आई थिंक काफ़ी बच्चों के स्कूल खुल चुके होंगे और माएँ ऑलरेडी बिज़ी हो चुकी होंगी। तो आज कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा ज़रा कि आप लोग कहाँ से, किस जगह से, किस शहर से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं या किस मुल्क से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, और क्या आपके बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, तो जनाब हमारा जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है ना, वो हो गया था ख़त्म। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ना आज इसको बनाते हैं, क्योंकि मुझे अब ये पेस्ट बना कर रखने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि ये जैसे ही ख़त्म होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने सारे काम एक साइड पर करके सबसे पहले मैं ये पेस्ट बना कर रख लूँ, क्योंकि इसकी वजह से ना कुकिंग बहुत आसान हो जाती है। अचानक से भी अगर कोई मेहमान आ जाए ना और कुकिंग करनी पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। अच्छा, काफ़ी लोगों का ख़्याल है कि अगर लहसुन अदरक का पेस्ट बना कर रख लिया जाए ना, तो थोड़े दिनों बाद ही इसका एक तो कलर ख़राब हो जाता है और दूसरा इसमें वो ताज़गी भी नहीं रहती। ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखें, अपनी ज़िंदगी को ना आसान बनाना सीखें। अगर आप लहसुन अदरक के पेस्ट को ग्राइंड करते हुए इसमें पानी के साथ साथ थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर देंगी ना, तो इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और आपको किसने कहा है कि आप 3-3 4-4 माह का पेस्ट बना कर रखें? आप सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का पेस्ट बनाया करें। वो कंज्यूम कर लें तो उसके बाद फिर से नया पेस्ट बना लें। इस तरह ना तो आपके लहसुन अदरक के पेस्ट का कलर ख़राब होगा और ना ही उसकी ताज़गी ख़त्म होगी। और अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर हो ना, तो फिर तो आपकी ज़िंदगी मतलब इतनी आसान हो जाती है कि क्या ही बताऊँ। मैं किचन में काम कर ही रही थी कि बाहर से बारिश की आवाज़ें आने लग गई, तो मैं सीधा आई हूँ बाहर। मैंने कहा देखते हैं कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है, क्योंकि लाहौर में मौसम कुछ इस तरह का चल रहा है काफ़ी अरसे से कि बादल तो रहते ही हैं, हर वक्त रहते हैं, और हल्की फुल्की बारिश ऑफ एंड ऑन होती भी रहती है। लेकिन इस तरह तेज़ बारिश जो है ना, ये फिर कभी कभी होती है, और इस वक्त तो यहाँ पर तेज़ बारिश हो रही है। लेकिन बारिश के बाद भाई जो हब्स होता है ना, बस वो देखने वाला होता है फिर। खैर, यहाँ पर लहसुन अदरक पेस्ट मेरा बन गया है, मैं इनको जार्स में शिफ्ट कर रही हूँ। और हाँ, आज मैंने एक और बात भी आप लोगों से करनी है, बल्कि आज 2 अहम बातें मैंने आपसे करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि काफ़ी लोगों के मुझे डीएम्स आ रहे हैं कि आपकी वीडियो का अब नोटिफिकेशन हमें नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि आप व्लॉग अपलोड कर पा भी रही हैं या नहीं, और हम आपसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। देखें, इसकी सबसे बड़ी अहम वजह तो ये है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन आपने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती। एक तो ये रीज़न है। तो सबसे पहले आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाया करें। दूसरी एक बड़ी वजह ये होती है कि जब आप मेरा कोई एक व्लॉग देखते हैं और दरम्यान में फिर आप मेरे 20 से 30 व्लॉग नहीं देखते, और 20 से 30 व्लॉग के बाद अचानक आपको मेरी फिर से याद आती है और फिर आप कोई व्लॉग आकर देख लेते हैं, यानी आपका मेरे चैनल पर कभी कभी आना जाना होता है, तो ऐसी सूरत में भी यूट्यूब नोटिफिकेशंस भेजना बंद कर देता है, चाहे आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ हो। ठीक है, तो ये होता है कि अगर आप किसी का चैनल देख रहे हैं ना, मेरा नहीं किसी का भी देख रहे हैं, तो फिर इन टच रहा करें, क्योंकि व्लॉग्स अपलोड हो रहे होते हैं, बस आप लोगों को नोटिफाई नहीं किया जा रहा होता। तो यही हाल मेरा है, मैं व्लॉग्स बनाती रहती हूँ, और अगर कभी ब्रेक आता भी है ना एक और 2 व्लॉग के दरमियान, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता। क्योंकि एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, उनका मुझे मैसेज आया था कि आप ही, मैं तो समझी कि आपने चैनल डिलीट ही कर दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, चैनल उसी तरह है, व्लॉग्स भी उसी तरह अपलोड हो रहे हैं। बस आप लोग इन टच रहा करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ये तो हो गई एक बात। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग जो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करते हैं, और अगर मैं 1 घंटा या 2 घंटा या 2 दिन उनको रिप्लाई नहीं कर पाती, तो फिर वो डायरेक्ट मुझे बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि हम तो आपको बहुत अच्छा समझते थे और आप तो बहुत रूड हैं, आप तो जवाब भी नहीं देती हैं। देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हर वक्त अपने हाथ में फ़ोन लेकर नहीं बैठी होती। कभी कभी होता है कि मैं इंस्टाग्राम के डीएम चेक करती हूँ, और जब भी चेक करती हूँ, जिसका भी चेक करती हूँ, मैं लाजमी रिप्लाई करती हूँ।
और जो लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं और जिनको मैं इंस्टाग्राम पर अप्लाई करती हूँ वो प्लीज़ कमेंट में आकर ज़रूर बताएं कि मैं अप्लाई करती हूँ या नहीं करती हूँ, ताकि इस तरह वो लोग जिनको ये गलतफहमी है कि मैं जानबूझकर अप्लाई नहीं करती तो उनको थोड़ी सी ये चीज़ क्लियर हो जाए। देखिए, मुझे घर में और भी बहुत काम होते हैं, मैंने बच्चों को भी देखना है, मैंने घर भी देखना है, किचन भी है, फिर हस्बैंड के साथ भी बैठती हूँ, फिर नमाज़ें वगैरह भी पढ़नी होती हैं, मतलब हर चीज़ को देखना होता है, फिर चैनल को भी देखना है। तो मैं डेली डीएम्स चेक नहीं करती, लेकिन जब भी चेक करती हूँ रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। अब चाहे मैं 2 दिन बाद चेक करूँ चाहे 3 दिन बाद चेक करूँ, लेकिन मैं रिप्लाई लाजमी करती हूँ। पहले ही किसी के बारे में कोई राय कायम ना कर लिया करें। आप लोगों को हमेशा मैं अपने व्लॉग्स में भी कहती हूँ कि सब्र, बर्दाश्त और तहम्मुल से काम लिया करें। अगर कोई आपका जवाब नहीं दे रहा है, इट मीन्स वो बिज़ी है, और जब वो फ्री होगा आपका मैसेज देखेगा तो वो लाजमी आपका जवाब देगा ही देगा। तो थोड़ा सा सब्र और हौसला रखा करें प्लीज़। और ये बातें मैं गुस्से में नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों की सबकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, बस थोड़ा सा आप लोगों को समझा रही हूँ ताकि आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर सकें। खैर, यहाँ पर बारिश हुई ना, तो फिर बारिश जब रुक गई थी तो मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे बाहर, थोड़ा सा हमें फ़्रूट लेना था, और सिलेंडर भी हमारा ख़त्म हुआ था, गैस ख़त्म हुई हुई थी उसमें, सो वो भी भरवानी थी। तो ये छोटे मोटे काम करने थे, इसके लिए बस हम लोग आ गए थे बाहर। वैसे बारिश भी हुई थी, मौसम काफ़ी अच्छा था, लेकिन हब्स बहुत हुआ था। अच्छा, मैंने आप लोगों को ना एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि 14 अगस्त आ रही है, इंडिपेंडेंस डे है, तो जैसे ब्रांड्स ने सेल लगाई हुई है वैसे ही ना डॉलेंस वालों ने भी ऑनलाइन आज़ादी सेल लगाई हुई है। मुझे ये नहीं पता कि उनके स्टोर्स पर है या नहीं है, लेकिन बहरहाल ऑनलाइन आज़ादी सेल लगी हुई है डॉलेंस पर। अब डॉलेंस की मल्टीपल चीज़ें हैं उनका, आई मीन ग्राइंडर है, ब्लेंडर है, जूसर है, आयरन है, और क्या क्या है, डिस्पेंसर है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, यानी जितने भी ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इन सब पर सेल लगी हुई है। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं डेली अपना जब डिफरेंट ब्रांड्स को देख रही होती है ना ऑनलाइन, तो उसमें डॉलेंस का बार बार वो रेकमेंड कर रहा होता है मुझे, तो उसमें आया हुआ है कि आज़ादी सेल अब आई थिंक 40% ऑफ़ दे रहे हैं, वो पता नहीं 50% ऑफ़ दे रहे हैं। आप लोग ऑनलाइन जाकर देख लीजिएगा। तो ये मैंने आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ इसलिए बताया है कि मेरी वो बहनें हैं जो अगर कोई चीज़ ख़रीदना चाहती हैं तो वो आराम से डिस्काउंट पर अपनी चीज़ें बाय कर सकें। आज समोसे खाने का बहुत दिल कर रहा था, और मौसम की मुनासबत से बनता भी था, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, जब हम ये सारी चीज़ें वगैरह लेकर घर वापस आ रहे थे ना, तो रास्ते में एक शॉप आती है जहाँ से समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं। अच्छा, मुझे इनके अलावा ना समोसे और किसी के नहीं अच्छे लगते, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि सिर्फ 2 समोसे बाई कर लें, एक आप खाएँगे और एक मैं खाऊँगी। ज़्यादा मतलब इस तरह की फ्राइड चीज़ें खाने से ना मैं अवॉइड ही करती हूँ। सो बस हमने 2 ही समोसे लिए थे, एक मेरे हस्बैंड ने खाया था और एक मैंने खा लिया था। अच्छा, तो जनाब अभी मैं बना रही हूँ आलू कीमा, एंड आलू कीमा इज़ द थिंग जो मेरा बेटा भी बहुत शौक़ से खा लेता है। बेटी मेरी शौक़ से नहीं खाती है। वैसे बेटी मेरी आज घर पर थी भी नहीं, वो अपनी खाला की तरफ गई हुई है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा वाई नॉट, आलू कीमा जल्दी भी बन जाता है और शौक़ से भी खाया जाता है। तो आलू कीमा मैंने बना लिया था, साथ में सैलड बना लिया था, थोड़ा सा रायता बना लिया था। और एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी थी कि काफ़ी जो नए सब्सक्राइबर्स हैं जो अब मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, माशाल्लाह 3,07,000 की हमारी यूट्यूब फैमिली हो चुकी है। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर तरब खान बनाती क्या हैं, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि जो लोग रूटीन व्लॉग्स बना रहे होते हैं वो बस वही बना रहे होते हैं, कुछ लोग मोटिवेशनल स्टफ़ बना रहे होते हैं वो बस वही बना रहे होते हैं, कुछ लोग ब्यूटी कंटेंट बना रहे होते हैं तो वो बस वही बना रहे होते हैं। आई एम द ओनली वन जो मल्टीपल कंटेंट पोस्ट करती है, और इसमें सच बताऊं तो मेरा काफ़ी नुकसान भी हुआ है, क्योंकि जब आप एक ही चैनल पर मल्टीपल कंटेंट अपलोड करते हो ना, तो उसमें आपकी व्यूअरशिप भी गिरती है, उसमें आपका जो लाइक CTR है वो भी गिर जाता है। आप लोगों को खैर इन टर्मिनोलॉजीज़ का नहीं पता होगा, बट जो यूट्यूबर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन मेरा यही होता है कि मैं हर चीज़ अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड करूँ। अब आई एम द ओनली वन जिसके चैनल पर रिलीजियस कंटेंट देखने वाले भी आते हैं, जिसके चैनल पर मोटिवेशनल स्टफ़ देखने के लिए भी लोग आते हैं, जिसके चैनल पर शॉपिंग देखने के लिए भी आते हैं, जिसके चैनल पर टिप्स एंड ट्रिक्स, क्लीनिंग हैक्स देखने के लिए भी आते हैं,
और जिसके चैनल पर डेली व्लॉग या रूटीन व्लॉग्स देखने के लिए भी लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो अगर मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं और इस बारे में कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक्चुअली मैं बनाती क्या हूँ, तो मैं ये सारा कुछ ही बनाती हूँ। आप लोगों ने बस चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है, क्योंकि सबको अपनी मर्ज़ी की सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता देखने को मिलेंगी। तो अभी बस मैं और मेरे हस्बैंड आए हुए थे बाहर, हम जाएंगे घर की तरफ, लेकिन अभी मेरा दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने का। और ये जितने भी खाने पीने की एक्टिविटीज़ आप देखते हैं ना, ये एक दिन की नहीं होती हैं, ये कम से कम 5 से 6 दिन की एक्टिविटीज़ होती हैं, जो एक व्लॉग में मैं आप लोगों के लिए डाल देती हूँ। तो आप लोग ये ना समझा करें कि एक ही दिन में हम लोग ये सब कुछ खा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मैंने सोचा चले मैं इस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पर अभी हम जी अपनी कोन एंजॉय कर रहे हैं, और बड़ी लाइट सी बहुत ही हल्के मीठे के साथ ये कोन थी, खाने का बड़ा मज़ा आया। और बस मैंने नेटफ्लिक्स का एक नया सीज़न शुरू किया था। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी ये सीज़न वीज़न देखने का शौक़ नहीं है, लेकिन जब भी मैं कोई नया सीज़न शुरू करती हूँ ना, तो ज़बरदस्ती मैं अपने हस्बैंड को 1 घंटे का तो ज़रूर दिखाती हूँ। और उसमें भी उन्होंने अपना मोबाइल उठाया हुआ होता है, अपने कुछ ज़रूरी काम भी वो साथ साथ कर रहे होते हैं, और साथ में थोड़ी बहुत नज़र सीज़न पर भी डाल लेते हैं। 1 घंटे का देखते हैं, और फिर बाकी पूरा सीज़न जो भी मैं देखती हूँ ना, उसमें मुझे इतना तंग करते हैं, ख़ुद देखते नहीं हैं और फिर मुझे कहते हैं अच्छा क्या हुआ था, अच्छा क्या हुआ था। फिर मैं कहती हूँ यार नेक्स्ट टाइम मैंने आपको पूरा दिखाना है, लेकिन मैं कभी भी उनको पूरा दिखा ही नहीं पाती। तो यहाँ पर बस हम लोग सीज़न देख रहे हैं और पापा डियास एंजॉय कर रहे हैं, और यही मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, और अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।